एक पॉइंट से डिसअपॉइंटेड हूँ कि जहाँ स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करवा सकते थे, उसको जड़ से इम्प्रूव किया जा सकता था, वहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करना ज़रूरी समझा, एंड दैट वाज पेपर लीक। किसी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि इंडिया के सारे एमपी, एमएलएज एंड मिनिस्टर्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अब्रॉड क्यों भेजते हैं? वो इंडिया का खुद का एजुकेशन सिस्टम क्यों ठीक करने की कोशिश नहीं करते? किसी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि इंडिया में सिर्फ पिछले 12 साल में 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए गए? किसी ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि इंडिया में हमें लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फ़ीस के तौर पे क्यों देना पड़ता है, जबकि बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इज़ जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो प्रोटेस्ट में उठाना बहुत ज़रूरी था, वो था डिक्लाइनिंग एजुकेशन बजट ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे तो इंडिया का एजुकेशन बजट हमारे यूनियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सिर्फ 2.5% है, और हमारे ओवरऑल जीडीपी का अराउंड मैक्स टू मैक्स 4%, एंड ये नंबर भी 2020 के बाद लगातार डिक्लाइन होते आया है। एंड इफ़ यू कंपेयर दिस नंबर टू कंट्रीज़ लाइक चाइना, जापान, यूएस और यूरोप, ये नंबर बहुत ही कम है। एंड यूनाइटेड नेशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये नंबर मिनिमम 6% होना चाहिए। एंड इवन द वॉर टॉर्न कंट्रीज़ जहाँ पे लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लाइक इज़राइल, रशिया, यूक्रेन, उनका भी एजुकेशन बजट इंडिया के एजुकेशन बजट परसेंटेज से हाइयर है। बट एनीवेज, इस प्रोटेस्ट ने लोगों को एक होप दे दी है कि बाकी सारे मुद्दे भी फ्यूचर में एड्रेस किए जा सकते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, द सीजेपी, एज वेल एज मिस्टर सोनम वांगचुक सर।